नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो किसी खास विषय पर है और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने इस चैनल को शुरू से एंड तक देखेंगे और इसमें जो जानकारी है उससे आप भी अपने लिए सावधानी रखेंगे। अगर आपके बाल बच्चे भी इस तरीके की हरकत करते हैं तो आप उस पर नज़र रखें और मना करें उन्हें कि रात को इतना संगीत ना बजाएं 12-12 2-2 बजे तक। अगर घर में सो रहे हैं, हम शादी ब्याह की बात अलग है, अगर घर में आप रोज़ सो रहे हो संगीत लगा के, ये उस विषय पर है। ये भी मेरी जानकारी देनी ज़रूरी थी कि एक छोटी सी जो गलती है कितनी बड़ी घटना बन गई है, उस विषय पर है। तो ये जो घटना है ये जब घटी है तो कम से कम जिनके साथ घटी है वो 45 के करीब थे, 45-46 के करीब उम्र थी उनकी, बाल बच्चेदार थे। तो दिल्ली से आगे हरियाणा शुरू हो जाता है तो वहाँ की घटना है ये। गोला डेयरी वगैरह ये सब मेरी ख्याल से उसमें पड़ती है, हरियाणा साइड में पड़ती है, कई जगह नरेला वगैरह पता नहीं क्या क्या। तो उससे आगे की घटना है थोड़ी। तो वो दिल्ली में नौकरी करा करते थे और वहाँ से आया करते थे बस से जैसे भी। तो क्या करते थे, वो थोड़ी बहुत शराब पीते थे, उनको आदत थी। तो अब वो क्या करते थे कि रात को उनका घर जहाँ होगा किसी गांव देहात टाइप की जगह होगी, होती है जैसे दिल्ली के आसपास हरियाणा में। तो ऐसा बताते थे वो पीछे जंगल टाइप की जगह थी और उससे आगे जाके कहीं शमशान वगैरह भी थे जो लोग खेतों में जलाते होंगे, जैसे किसी किसी के होते हैं अलग अलग शमशान, इस तरीके का कुछ हिसाब था। वो बताते थे कि वो ये बताते थे कि जैसे कोई जाट वगैरह है, गुजर है, उनका अलग होता है कुछ ऐसा, पंडितों का अलग होता है, ऐसा कुछ होता होगा ना गाँव के हिसाब से, और छोटे मोटे लोगों का अलग होता है, ऐसा कुछ बताते थे वो। तो कि इस तरीके से कुछ था, उसी तरफ था जहाँ वो उनका घर था, उससे थोड़ी दूरी पे होगा। तो वो रात को भाई शराब पीते होंगे तो उनको गाने का शौक़ चढ़ता होगा, तो वो अपने जो भी था उनका टेप रिकॉर्ड वगैरह वो जो बजाते थे, बहुत गाने सो। तो ये काफ़ी साल की बात है, ये एक दिन की बात नहीं कि आप सोचो एक दिन बजा हो गया, नहीं, वो काफ़ी टाइम से बजा रहे थे। तो आदत पड़ी थी, अपने सोते थे महीने 2 महीने 6 महीने, और अचानक उनको क्या हुआ कि एक दफ़ा कुछ लोगों ने आवाज़ दी उनको नीचे, वो जो सुनसान जगह थी, खुल दिन में तो खेती होते हैं वो, खाली खाली जगह जो होती है, तो वो डरते नहीं गाँव वाला, क्या मतलब है। तो वो छत पे ही सोया करते थे। जो शराब वराब पीते हैं तो बच्चे कहते हैं वही छत पे सो जाओ, अपने गाना सुनते रहो, हमें क्यों परेशान करो। वो नीचे सोते थे अपने ज़मीन में, नीचे वाले फ्लोर पे, वो ऊपर छत पे सोते होंगे, जैसे वहीं पीते रहते होंगे, वहीं सो जाते होंगे, इस तरीके से अपना पलंग। तो वो उनको लोग बोलने लगे कुछ उसका नाम लेके कि भाई इस तरीके का नाम ले उनका पूरा, अरे भाई गाना और लगा यार, ये गाना लगा वो लगा, ऐसे करके। वो उन्होंने देखा यार नीचे लोग हैं, तो उन्होंने सोचा मेरे को जानते होंगे, ऐसे भी होता है ना, मैं दारू पी रही, उन्होंने मेरे को जानते होंगे, अरे भाई गाना लगा बढ़िया। उन्होंने गाना करा, वो डांस करने लगे, नीचे नाचने लगे। उन्होंने देखा वो नाच रहे हैं, पर 10-20 मिनट जो भी है उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है भाई बंद कर रहा हूँ, सो रहा हूँ, कि ठीक है, और बंद करके सो गए अपने। फिर अपने रूटीन का काम करने लगे। फिर कुछ दिन के बाद फिर उन्होंने बजाया, तो फिर वही आ गए, वो लोग जो थे नाचने वाले, वो आ गए, कहने लगे भाई गाना ये लगा वो लगा, अपनी मर्ज़ी से तो वो लगा रहे उसमें किसी तरीके से, जैसे टैप रिकॉर्ड से या कैसे लग रहा होगा, कोई गाना बदल या कुछ, वो लगा रहे थे उसमें, कुछ ऐसा था। तो कुछ पुरानी बात है थोड़ी। तो उन्होंने उसको बुलाया, और कमाल की बात कि लकड़ी की सीढ़ी उनके पास होती थी, घर में नीचे उतरते होंगे ना छत से, तो उस तरीके से। तो उन्होंने बोला भाई नीचे आ जा यार, तेरी पार्टी करेंगे हम, ऐसे करके। उन्होंने, वास्तविक बात है ये, उन्होंने क्या करा, आप शराबी तो थे, उन्होंने कहा यार नीचे पार्टी चलेगी। उन्होंने नीचे को डाल दी, दूसरी तरफ सुनसान वाली जगह पर खाट अपनी, वो जो जीना था वो डाल दिया सीढ़ी, और उतर गए वो तो आराम से। और वो सारे बैठ के वहाँ शराब वगैरह, वो कह रहा हम भाई तेरा गाना चल रहा है टैप रिकॉर्ड सा जो भी है चलने दे, और हम नाच रहे हैं, और ये तू शराब पीता रहा। वो तो शौकीन थे, उन्होंने पिया, वो शराब वराब पी पा के अपने, और आ गए वो तो ऊपर, तो घर को आके ऊपर आ गए। अब उनके साथ क्या होता है, वो सो गए आके ऊपर, और वो लोग अपने चले गए या नहीं गए भगवान जाने। अब जब सोए तो फिर उनके अगले दिन के बाद से धीमे धीमे उनको परेशान हो गए बहुत ज़्यादा, यानी उनको कोई डराने लगा कि कभी कोई बोलता मैं तेरे को मारूंगा, यहाँ ले जाऊंगा, तो आदमी डर जाता है। वो होपलेस हो गए, परेशान, घर वालों को बताया, कहा वो डर गए, छत पे भी छोड़ दिया उन्होंने सोना, वो नीचे आके सोने लगे। घर वालों ने बोला कि तुम ये चलाते थे कि नहीं, पता नहीं क्या बात है, 2-4 लोग आए थे, कह रहे यहाँ तो कोई भी नहीं आया। उनके घर वाले कह रहे हम तो देख रहे थे, यहाँ तो कोई नहीं था, और ना हमने देखा कि कोई आवाज़ दे रहा है आपको, क्योंकि वो तो पहले सुनेंगे ना जो नीचे वाले, उनको तो पहले आवाज़ आएगी, जबकि उनको आई नहीं। और वो उतर के चले गए किस तरीके से। तो उन्होंने बोला हमें तो आई नहीं है, फिर उन्होंने इलाज के चक्कर में बहुत
साल उन्होंने धक्के खाए। मतलब हर भगवान के पास गए, बालाजी इधर उधर जो भी थे, हरियाणा में भी सब जगह घूमे बेचारे वो, तो उनको राहत नहीं मिली। कोई उनको बोलता था, बता रहे, सोने नहीं देता था, या तो कान में आके चिल्लाता था कि मैं तेरे को ये करूँगा। तो वो बताते थे कि आग जला के अपने पास रख लेते थे कई बार। मतलब जैसे कुछ आया तो वो अपने माचिस वगैरह, लेटर वगैरह अपने कान के पास लगा लेते थे कि फिर वो रुक जाता था थोड़ी देर, फिर लेटर बंद करते थे, फिर वो बोलता था। मतलब अब कहाँ तक लेटर जला के आदमी सो भी नहीं सकता, कुछ जल जाएंगे कपड़े वपड़े या कान ही जल जाए। मतलब ऐसी बुरी गत कर दी उनकी, कमज़ोर हो गए, परेशान हो गए। फिर उनका धीरे धीरे कहीं से इलाज हुआ, कुछ 2-4 लोगों ने जो कि करा, शायद वो उत्तर प्रदेश के लोग थे या कहाँ के थे, भगवान जाने, ये पता नहीं लगा, पर उनको सही हो गए। मतलब लोगों ने फिर वो नहीं करा कि यार सही हो गया आदमी, सबसे बड़ी बात ये है। 2-4 लोगों के पास गए थे वो, और कुछ अपने जैसे पीर व सैयद होते इनका भी उन्होंने बोला था, उसका हम लगा लो या उन भक्तों का लगा लो, किसी का हाथ लगा लो, वो सही हो गए बाद में। फिर उन्होंने कान पकड़ लिए गाना सुनने की, बजाने के भी, मतलब इस तरीके से। फिर वो मोबाइल में भी उन्होंने गाने नहीं सुने अपनी ज़िंदगी में, जब तक वो रहे, मतलब सुने नहीं। फिर उन्होंने कहा यार बेकार है ये। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर आप रात को सुनसान जगह पे सो रहे हैं और आप 12-1 बजे 2-2 बजे तक आप गाना चला रहे हैं, मतलब उड़दंग का गाना, तो कई बार ऐसी आत्माएं भी होती हैं जो आसपास होती हैं, और वहीं शमशान हमसान या कुछ चीज़ होती होंगी, समय का क्या पता कौन कहाँ निकल आए। तो उनके साथ जैसा हुआ ऐसी घटना किसी के साथ ना हो, क्योंकि बहुत मुश्किल हो गई थी उनको। 3-4 साल उन्हें नौकरी करनी भारी पड़ गई थी, मतलब। और अफसर अच्छे थे जो हटाए नहीं उन्हें, नहीं तो हटा देते हैं आजकल तो। तो मेरा मकसद ये भी है कि जो लोग अकेले में शोर मचाते रहते रात को 12-1 बजे तक, आप देखो कुछ भी चीज़ जो भी देख रहे हो, 12-12:30 तक अपने गाने सुन लो, उसके बाद अपने बंद करो। और ज़्यादा लगाना है तो गायत्री मंत्र लगा लो। कहने का मतलब उससे बहुत राहत मिलेगी। अगर आपको आत्मा परमात्मा का कोई खतरा है तो आप अपने टीवी पे लगा के सो जाएं, हल्की आवाज़ में चलने दें, देखिए आपके घर में प्रभाव कम हो जाएगा नेगेटिव। ये भी आजमाई हुई बात है। सिर्फ गायत्री मंत्र चलने दें, क्योंकि अगर मोबाइल पे चलाएंगे तो मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाएगी। बैटरी लगा के आप चला देंगे तो फट भी सकता है, कई दफ़ा ऐसा हो जाता है। पर टीवी जो है ना वो चलता रहेगा हल्की आवाज़ में। तो आजकल तो कई टीवी आ रहे हैं एलईडी वगैरह, उसमें लगा दो आप गायत्री मंत्र रात को। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे पे रात कोई हमला करता है तो हल्की आवाज़ में लगा दो, फिर देखो आप कि आपके ऊपर है ना हमला होना बंद हो जाए कुदरती। ये गायत्री मंत्र जब हवा में घूमता है तो जो नेगेटिव शक्ति है वो उस हवा में आती नहीं है। ये भी मैंने आजमा के देखा, खुद मैंने इस चीज़ को आजमाया है। और अब भी मैं लोगों को सलाह देता हूँ इसी बात की, अगर आप परेशान हो, आपको लगता है रात कोई आत्मा आपके घर में घूमती है या आती है या कुछ है, चाहे वो अपना हो चाहे बेगाना हो, आत्मा आत्मा होती है, कब कौन नुकसान करे पता थोड़ी, ये गारंटी नहीं है ना इस खेल की किसी में। तो अगर आपके पास टीवी है और पर्सनल घर है आपका, जैसे भाई एक ही कमरे में सोते हैं या 2 में, तो हल्की आवाज़ में लगा लें उसे। मतलब 5 की जो नंबर होता है उस पे लगा दें तो बहुत ही हल्की आवाज़ चलेगी उसकी, 3 पे 5 पे या जो भी 6 पे, इस तरीके से वो हल्की सी आवाज़ उसकी कंपायमान रहेगी, मतलब हवा में वो वाइब्रेशन देती रहेगी गायत्री मंत्र। जब वाइब्रेशन चलता रहेगा तो वो चीज़ नहीं टकराएगी मेरे हिसाब से। ये हमने आजमाया खुद कि बहुत कम हो जाती है प्रतिशत दर जो है, बहुत सीरियस भी होगी तो भी नहीं होगी, कम हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो हमला नहीं कर पाते हैं गायत्री मंत्र की वजह से। भगवान की शक्ति है। तो ये भी आजमाया हुआ है, इसमें कोई मतलब दो राय की बात नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप परेशान हैं, कोई आपको भगत तगत नहीं मिल रहा सही होने के लिए, तो आप टीवी है अगर आपके पास एलईडी वगैरह, तो आप लगा सकते हैं उसमें गायत्री मंत्र, रात को चलने दें 12 के आसपास, उससे ज़रूर दें 12-12:30, क्योंकि इसी टाइम हमला होना शुरू होता है। 4 बजे तक, 5 बजे तक, 6 बजे तक हो जाते हैं, होते रहते हैं हमले कई बार। आप ये मत समझिए कि 6 बज गए, 6:30, 7-7 बजे तक, 8-8 बजे तक हमले होते हुए देखे हैं हमने। जबकि कहते हैं भगवान का टाइम हो गया 4 बजे के बाद, तब भी हमले होते हैं, क्योंकि टाइम होता है कई चीज़ों का, किसने उसने क्या टाइम बाउंड दिया है, उस टाइम पे वो चीज़ हमला करेगी। इस तरीके से कई बार कोई ऐसी मृत आत्मा होती है कि जो 7 बजे मर गई है तो वो 7 बजे आपके ऊपर हमला करेगी। कोई 8 बजे मरी तो वो 8 बजे हमला करेगी। वो उसका टाइम का सिस्टम होता है। और कई लोग पहचान जाते हैं, यार फलाना इस तारीख को इस टाइम पे ऐसा हुआ था उसके साथ, इतने बजे रात से पर। तो आप देखेंगे वो जो रोगी होगा उसको भी उतनी टाइम पे परेशानी आएगी। ये भी एक आजमाई हुई बात है। तो इसी के साथ आपने वीडियो देखा, कुछ ज्ञान तो ज़रूर मिला होगा। अगर आपको अच्छे लगते हैं मेरे वीडियो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। सब्सक्राइब भी ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि हर वीडियो आपके पास से कोई मिस ना हो। और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपने दोस्त यारों को, जो भी हों आपके यारे प्यारे, उनको दें। कोई माता बहन हो, आपको लगता है वो दुखी है, परेशान है, बीमार है, तो उनको भी दें और वो भी सुनें कि क्या पता उनको भी इसमें रास्ता मिले, थोड़ा बहुत मतलब जानकारी तो मिले कम से कम।
तो आपने वीडियो देखा, इसके बहुत बहुत धन्यवाद।